इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर हमले को लेकर इजराइल में काफी गुस्सा और रोष है। इजराइल की सत्ता में बैठी पार्टी के सभी राजनीतिक पार्टियों ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। आपको बता दें, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर दोबारा हमला हुआ। टाइम्स ऑफ इजराइल के अनुसार प्रधानमंत्री नेतन्याहू के सिजेरिया स्थित घर पर फिर से हमला किया गया। पीएम के घर की ओर 2 फ्लेयर्स यानी आग के गोले दागे गए, जो कि इजरायली पीएम के घर के आंगन में गिरे। इस बात की पुष्टि इजरायली पुलिस ने की। हालांकि यह हमला किसने किया, इसका अभी तक पता नहीं लग पाया है। इस बात की जानकारी पुलिस ने नहीं दी है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर हमले को लेकर इजरायली सुरक्षा एजेंसी शिन बेट ने एक बयान जारी कर कहा, इस घटना में किसी तरह के नुकसान होने की खबर तो नहीं है। हमले के वक्त प्रधानमंत्री नेतन्याहू और उनका परिवार अपने आवास पर मौजूद नहीं थे। हालांकि इस घटना की गहनता से जांच शुरू कर दी गई है। वहीं आपको बता दें, पीएम नेतन्याहू को 1 महीने में दूसरी बार उन पर ये अटैक किया गया है। इस हमले के पहले 19 अक्टूबर को हिजबुल्लाह की ओर से प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर ड्रोन हमला किया गया था। हमले में इस्तेमाल किया गया ड्रोन नेतन्याहू के घर के पास एक इमारत पर गिरा। इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ। उस वक्त भी जब पीएम के घर हमला हुआ तो उनका परिवार और वो घर पर मौजूद नहीं थे। इजरायली प्रधानमंत्री के घर पर हुए इस हमले की इजराइल के सभी राजनीतिक दलों ने घोर निंदा की है। विपक्ष के नेता यायार लैपिड और बेनी गेंट्स ने इस हमले के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्स ने सोशल मीडिया पर कहा, हद पार कर ली गई। सुरक्षा एजेंसियों तत्काल इस मामले में एक्शन लें। यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार इजराइल के रक्षा विशेषज्ञ का मानना है कि इजराइल को लंबी दूरी के मिसाइल को खत्म करने में ज्यादा मुश्किल नहीं होती है। हालांकि कम दूरी के रॉकेट मिसाइल या ड्रोन को पकड़ने में इजराइल का सुरक्षा सिस्टम नाकाम साबित हो रहा है। वहीं रक्षा विशेषज्ञ लिरन एंटबी ने कहा कि ड्रोन काफी कम ऊंचाई पर उड़ता है, उसमें विस्फोटक भरे हुए होते हैं, इसीलिए उसे निशाना बनाना खतरनाक हो सकता है और इससे लोगों को नुकसान भी पहुंच सकता है। इससे पहले ईरान के एक शीर्ष सैन्य कमांडर ने बीते गुरुवार को संकल्प लिया था कि ईरान निश्चित रूप से अपने क्षेत्र पर हुए हालिया हमले के लिए इजरायल को कुचलने वाला जवाब देगा। ये जानकारी का आधिकारिक समाचार एजेंसी IRNA ने दी थी। रिपोर्ट्स की माने तो ईरानी सेना के मुख्य कमांडर अब्दुल रहीम मौसवी ने पिछले महीने के अंत में ईरान में सैन्य स्थलों पर हुए इजरायली हमले में मारे गए ईरानी वायुसेना के एक सदस्य के परिवार के साथ मुलाकात के दौरान ये टिप्पणी की। वहीं आपको बता दें, इजरायल रक्षा बलों ने 26 अक्टूबर को घोषणा किया था कि उसने ईरान द्वारा हाल में किए गए हमलों के जवाब में ईरान में लक्ष्य पर सटीक और लक्षित हवाई हमले किए। ईरान के वायु रक्षा मुख्यालय ने दावा किया कि उसने इजरायल के हमले का सफलतापूर्वक मुकाबला किया, जिसके परिणाम स्वरूप केवल सीमित क्षति हुई।